नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे हैं और भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। वहीं पूरे राज्य में इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम से डिसेबल पर किया जा सकता है। बता दें कि एमपी में भी यूपी वाला एक्शन नजर आ रहा है। सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के बाद अब एमपी में लाउड स्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया गया है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे हैं और भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। वहीं पूरे राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए हैं। धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम डेसिबल पर किया जा सकता है। हमारे सहयोगी राजेश दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, एमपी में भी यूपी वाला एक्शन नजर आ रहा है। क्या सभी लाउड स्पीकर सभी धार्मिक स्थलों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं? जी, आपको बता दें कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जो भोपाल में बैठक आयोजित की थी, उसमें उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, जहाँ भी मतलब जो तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर है, उन्हें निकलवाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद छिंदवाड़ा जिले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक जो मस्जिद है, मंदिर है और अन्य जो धार्मिक संस्था है, वहाँ से लाउड स्पीकर निकलवाए हैं। और उसमें एक और बात सामने आ रही है कि जो एक आवाज है लाउड स्पीकर की, वो 65 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पे प्रशासन ने कार्रवाई की है। जी, बोल तो दिया गया है लाउड स्पीकर हटाने के लिए, क्या इसका पालन सख्ती से हो रहा है राजेश? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रशासन बहुत सख्ती से जो मुख्यमंत्री का आदेश है उनका पालन कर रहे हैं। लगातार 2 दिन का कार्रवाई की गई। 2 दिन कार्रवाई के दौरान लगभग 30 से अधिक मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकलवाए गए हैं और सभी को हिदायत दी गई है कि 1 से ज्यादा कोई लाउड स्पीकर किसी भी मंदिर या मस्जिद पर नहीं रहेंगे। यदि 1 से ज्यादा लगाना है तो इसके लिए प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है। जी राजेश, कितने डिसिबल पॉइंट तक लाउड स्पीकर चलाने का आदेश दिया गया है? देखिए, जो प्रशासन ने जो नियम बनाया लाउड स्पीकर बजाने के, जो उसकी आवाज निर्धारित की गई है, वो 65 से 70 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो किसी तरह की। जी राजेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से हटाने का आदेश दिया है। जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे हैं और भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। वहीं पूरे राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए हैं। धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम डिसेबल पर किया जा सकता है। एमपी में भी यूपी का एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे हैं।
भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। वहीं पूरे राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए हैं। धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम डेसिबल पर किया जा सकता है। यूपी के बाद अब एमपी में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कई स्थानों पर आवाज को कराया गया है कम। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे हैं और भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। वहीं पूरे राज्य में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम डेसिबल पर किया जा सकता है। एमपी में भी यूपी वाला एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के सीएम ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने दिन में 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर उतारे हैं। डिंडोरी जिले के खनिज विभाग और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जगह जगह सवाल किए जा रहे हैं। जहां एक और रेत के उत्खनन में मनमानी की खबरें प्रकाश में आ रही हैं, वहीं प्रशासन के लाख दावे के बाद भी जिले में बिना किसी आदेश के मुरूम खनन माफिया सक्रिय हैं और खनिज विभाग की उदासीनता के चलते जिले में स्कूल, सड़क, खेल मैदान, समतीकरण और अनेक कार्यों के लिए अवैध तरीके से मुरूम खोदने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जेसीबी ड्राइवर ने बताया कि उसके पास कोई रॉयल्टी नहीं है और उस स्थल पर खनन कार्य के लिए मनमानी तौर पर कार्य करते देखा जा सकता है। हालांकि इस तरह की लापरवाही पर भी राजस्व और खनिज विभाग शांत मौन है। कौन सी पंचायत है ये? हाँ, रॉयल्टी है इसमें जो आप खनन कर रहे हैं? कौन? तो आपको तो ऐतराजी लेटर मिला होगा ना? नहीं मिला है। किस पंचायत में क्या बन रहा है? खेल मैदान का समतीकरण का काम हो रहा है। ये जेसीबी चल रही है, इसका रॉयल्टी वगैरह कुछ है? तो ही बता सकते हैं। कौन? सामने आ रही इसी बीच डिंडोरी जिले का खनिज विभाग और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जगह जगह सवाल किए जा रहे हैं। जहां एक और रेत के उत्खनन में मनमानी की खबरें प्रकाश में आ रही हैं, तो वहीं प्रशासन के लाख दावे के बाद भी जिले में बिना किसी आदेश के मुरूम खनन माफिया सक्रिय हैं और खनिज विभाग की उदासीनता के चलते जिले में स्कूल, सड़क, खेल मैदान, समतीकरण और अनेक कार्यों के लिए अवैध तरीके से मुरूम खोदने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जेसीबी ड्राइवर ने बताया कि उसके पास कोई रॉयल्टी नहीं है और उस स्थल पर खनन कार्य के लिए मनमानी तौर पर कार्य करते देखा जा सकता है। हालांकि इस तरह की लापरवाही पर भी राजस्व और खनिज विभाग शांत और मौन है। सिंगरौली जिले में रेत का ठेका जब से सहकार ग्लोबल कंपनी को मिला है, तब से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। दरअसल कुछ दिनों से कोतवाली थाना प्रभारी विहीन होने की वजह से कोतवाली पुलिस अवैध रूप से ट्रैक्टर से परिवहन किए जाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कई दर्जन हाइवा रेत अवैध तरीके से निकाल कर कई जगहों पर डंप भी की गई है, लेकिन कोतवाली पुलिस इस पर कार्रवाई करने से कतरा रही है।
लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अभी रात्रि में भी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके पहले भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, बीच में तो 50 की संख्या में भी गाड़ी पकड़ी गई थी सब तरीके की। और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ टास्क फोर्स के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जारी हैं। और इसमें लगातार आज भी मीटिंग थी टास्क फोर्स की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसमें माइनिंग की टीम का पुलिस के द्वारा भरपूर सहयोग भी किया जा रहा है, वो आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं। में अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है। जब से सहकार ग्लोबल कंपनी को ठेका मिला है तब से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। दरअसल कुछ दिनों से कोतवाली थाना प्रभारी विहीन होने की वजह से कोतवाली पुलिस अवैध रूप से ट्रैक्टर से परिवहन किए जाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं कई दर्जन हाईवे रेत अवैध तरीके से निकाल कर कई जगहों पर डंप भी की गई है, लेकिन कोतवाली पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि कार्रवाई करने से कतरा रही है। अवैध रूप से हो रहा है रेत खनन सिंगरौली में। आपको बता दें कि सिंगरौली में अवैध रूप से रेत खनन हो रहा है। सहकार ग्लोबल कंपनी को इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण जायसवाल लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, एमपी के नए सीएम के सख्ती के बावजूद भी अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है, क्या वजह सामने आ रही? प्रशासनिक अमला जो है तो कभी अपने स्तर में ये प्रयास नहीं कर पाती है कि अवैध उत्खनन को रोक सके। कहीं न कहीं ये प्रशासनिक अमला का ये नाकामी है कि कई जगह अवैध डंपिंग करके अवैध रेत का कारोबार किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक अमला उसी रोड से बार बार आना जाना रहता है, लेकिन किसी प्रकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता, क्योंकि उनका एक क्लोजली रिश्ता बन गया अवैध कार्य से जो संलिप्त है। ठेकेदारों के अलावा जो ठेकेदार है वो कंपनी तो ठीक कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो अवैध कार्य कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उनसे अधिकारियों का एक अच्छा तालमेल बना रहता है। इसी के कारण वो कभी ये प्रयास नहीं करते कि हम किसी प्रकार का उनको क्षति पहुंचाएं। सबसे बड़ी इनकी नाकामी है यहाँ की शक्ति प्रशासन है जो जिले की, तो जो कानून व्यवस्था है अच्छी तरह से पालन ना करा के साठ गांठ बैठा के अपना जो उनका एक निश्चित दायरा होता है, अधिकार होता है, उस अधिकार को पालन अधिकारी नहीं करते, बल्कि उनका सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अवैध उत्खनन डंपिंग करके चोरी चुपके अपना करते रहते हैं और अवैध रेत का कारोबार सिंगरौली में बढ़ता जा रहा है। अरुण, बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है, ये आरोप कितने हद तक सही है? बिल्कुल, कार्रवाई करने से पुलिस कुछ तो राजनीतिक संरक्षकों के कारण डरती है और कुछ तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दबी होती है। जी, लगातार ट्रैक्टर से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, फिर भी लोग ये चीजें नहीं रोक रहे हैं, सरकार चुप्पी साध कर बैठी है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? बिल्कुल सरकार की भी है कि सरकार अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण दे रही है और प्रशासनिक अमला तो वैसे भी अपने निजी स्वार्थ के लिए बनी हुई है। कल अभी जब से खबर मीडिया के माध्यम से चलना शुरू हुआ, तब कल जाके खनिज विभाग जागी है और प्रशासन जागी है, तो कल जाके वहाँ पे जहाँ रेत के डंप किए गए थे वहाँ जाके कार्रवाई की है। जी अरुण, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सिंगरौली जिले में रेत का ठेका जब से सहकार ग्लोबल कंपनी को मिला है, तब से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बुरहानपुर जिले में इन दिनों गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और तापमान 46 डिग्री के पार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती नजर आई है। लेकिन अचानक बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि शाहपुर में अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। लेकिन अचानक बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुरहानपुर में मौसम ने करवट बदली है, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है।
बुरहानपुर जिले में इन दिनों गर्मी का कहर लगातार जारी है और तापमान 46 डिग्री के पार होता हुआ नजर आ रहा। वहीं बुरहानपुर के शाहपुर में अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजू सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, इस तेज आंधी तूफान से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, मौसम ने करवट ली है, कितनी राहत मिल रही है लोगों को? सपना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस आंधी तूफान से नुकसान तो हुआ है, केले की फसल बर्बाद हुई है और किसानों को इसका काफी नुकसान हुआ है। वही हम बात करें जी आंधी तूफान है। राजू, क्या बंगाल में उठे रेमल तूफान का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से आंधी पानी का असर है यहाँ पर? जी तूफान का असर देखने को बराबर मिल रहा है। यहाँ पर आंधी तूफान के साथ यहाँ बारिश भी हुई है, बारिश से लोगों को राहत भी मिली है, किंतु तेज हवा आंधी चलने के कारण किसानों को कहीं न कहीं इसका नुकसान हुआ है। केले की फसल काफी प्रभावित हुई है। जी राजू, क्या अब आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है? नेपा नगर क्षेत्र और शाहपुर क्षेत्र में तापमान में गिरावट जरूर हुई है, किंतु बुरहानपुर के अंदर आज भी 47 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्तमान में है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद राजू। सागर में खुरई के बरोदिया नोनागिर गांव में बीती रात हुई युवक की हत्या के बाद प्रशासन को युवक के अंतिम संस्कार कराने में करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आज मृतक के रिश्ते की भतीजी का शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें कि मृतिका के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। वहीं पूरा मामला अब राजनीति तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जरिया ना हम कहाँ हैं, हम तुम्हारे जम्मू का, हमारे पास बताइए आप कहाँ हैं? अंतिम संस्कार क्यों रोका था आपने? इसलिए रोका तो कहे वो का के देश है, हमें अब जिंदगी भर का सुरक्षा है। क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? अब भी कह रहे लिख कर दे रहा है। आगे क्या मांग? आगे मांग यही है कि सरकार से हमें कुछ मिले लाभ। हमारे जो चाचा जी हैं, जो राजेंद्र जो ख़त्म हुए हैं, वो प्रशासन से और एम्बुलेंस वालों से उसने विनम्रता पूर्वक पहले तो कहा कि हमें यहाँ खुरई टिकड्डा जाना है, जो सागर नाका बजता है, वहाँ कुछ हमारे जात वाले आएंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। और तो प्रशासन के कुछ व्यक्तियों ने और एम्बुलेंस वालों ने वो गाड़ी रोकी नहीं। भतीजी है अंजना जो है वो उसके पूरे टाइम साथ में रही है और आज जो है बॉडी वापस आ गई थी मीडिया में, जैसे ही लेके गया उसको जो है मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। तो बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे बीएमसी में जो है मरचुरी में उसका पोस्टमार्टम हुआ और बाद पोस्टमार्टम के जो है बॉडी गांव आ रही थी, जिसमें गाड़ी में जो है डेड बॉडी के साथ में मृतक के पिता अंजना ये लोग बैठे हुए थे पीछे। तो जैसे ही जो है एम्बुलेंस यहाँ पे खुरई के पास में आई और वहाँ से राहतगढ़ के लिए मुड़ने के लिए जो रोड कटा हुआ है उसी के पास में जो है सागर में सफाई कर्मी पर कार चढ़ाने के आरोप में 2 टीआई को निलंबित किया गया है। बता दें कि सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले में देवटी टीआई रोहित डोगैटे और जिला महिला थाना प्रभारी आनंद सिंह को निलंबित किया है। दरअसल कार चढ़ाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई। वहीं अस्पताल में भर्ती घायल सफाई कर्मी में हालत स्थिर बताई जा रही है। तेंदुखेड़ा में उस समय अचानक सनसनी फैल गई जब सुआतला थाना के अंतर्गत रोंसरा के पास एक खेत में एक नर कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी टीम के साथ कंकाल को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जो कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते के पहले का है। जिसकी सूचना पे आए थे, जो एक अज्ञात शव मिला, जिसका शव पंचनामा कार्यवाही किए हैं, पीएम के लिए करेली सीएससी भेजे हैं। जांच जारी है, पता कर रहे हैं कि ये कहाँ का व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या संदेह सर समझ में आया? अभी तक ये उसके किस कारण से खत्म हुआ उसकी जांच चल रही है। उसके पहले शव की पहचान कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने पर अग्रिम कंकाल देखकर क्या समझ में आया कि कैसे मतलब नर है कि नारी है?
उसके कपड़े और उसके हुलिया से ऐसा लग रहा है कि पुरुष है, क्योंकि उसकी अंडरवियर और जो शर्ट पहना है वो पुरुष के पहनावा है। और बाकी रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने पेड़ पर एक ही रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जहां हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सागर जिले के खुरई में एक युवती चलती एम्बुलेंस से कूद गई और ज्यादा चोटें आने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवती एम्बुलेंस में परिजन के साथ चाचा का शव लेकर अपने गांव आ रही थी। परिजन के मुताबिक युवती के चाचा पर पुराने विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने हमला किया था, जहां इलाज के दौरान बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दम तोड़ दिया और युवती चाचा का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम करना चाहती थी, जिसके लिए उसने ड्राइवर से एम्बुलेंस रोकने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं माना तो युवती कूद गई। जाना था तो इस राजगढ़ रोड से ले जाती, खुरई पे से क्यों ले गए? चलत गाड़ी में से गिर गई। क्या डायरेक्ट हो गई। क्या मालूम कहाँ जा रही थी, किसके साथ? बरौदिया जा रही थी मृतक चाचा के साथ। क्या पुराना क्या मामला था, किसको लेकर? पुराना राजीनामा को लेके चल रहा था। चाचा का तो वो गवाही में था, अगले महीने उसकी गवाही होनी थी, तो उसको बुला के जान से मार दिया और हमारी बहन के साथ ये हादसा करवा दिया। मतलब राजीनामा के लिए ये चाचा हैं जिनका अभी मर्डर किया है, तो उसी मतलब राजेंद्र अहरवाल, उन्हीं का मतलब ये 302 के गवाह हैं। तो मतलब वो दबा रहे थे, धमका रहे थे कि मतलब तुम गवाही हमारे पक्ष में दोगे। तो ये बोले हम आपके पक्ष में क्यों देंगे, हम तो उन्हीं के पक्ष में देंगे जो सही है वो। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने इन पे जानलेवा हमला कर दिया और जिनने हमला किया है वो 302 के गवाह मतलब 302 में उनके 2 लड़के बंद हैं, लालू खान और गोलू खान, उनके पापा थे इशराहील जिनने हमला किया है। और उनके जिसमें आज ये घटना हुई है कि उस जो शव के साथ जा रहे थे उसमें मृतक के पिता, माँ और ये महिला बैठी हुई थी। तो फिर घटनाक्रम में ये महिला गाड़ी से गिर करके उसकी डेथ हुई है और उसके संबंध में अभी प्रथम दृष्टया खुरई थाना क्षेत्र में जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ है। पुलिस बल के साथ हुई गई महिला? इसमें शव वाहन में ये महिला थी और मृतक के परिजन थे और गाड़ी का चालक था। नौतपा के तीसरे दिन सागर जिले में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्म हवाओं के थपेड़े से लोग के हाल बेहाल हैं। झुलसने वाली धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच नगर निगम नया प्रयोग शुरू कर रही है। बता दें कि महानगरों की तर्ज पर सागर के मुख्य चौराहे पर डिफॉगर मशीन तैनात की गई है, जिससे कृत्रिम बारिश की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार नौतपा में गर्मी अपनी भीषण तेवर दिखाएगी और लू चलने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। देखिए कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि तापमान जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऑफिशियली भी नौतपा की स्थिति जो है घोषित है, तो ये 9 दिन तक तापमान जो है ज़्यादा रहेगा। चूँकि हमारे पास एनकैप के तहत ये मशीन हमारे पास उपलब्ध थी, जिसके पास इसको पावर मशीन बोलते हैं, इसके माध्यम से मुरैना के कैलारस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें ओपीडी के दौरान 4 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। वहीं वार्ड बॉय के द्वारा मरीज से 20 रुपए लेने की शिकायत अटेंडर ने एसडीएम से की, जिसको एसडीएम ने गंभीरता से लिया और कहा कि अस्पताल की 80% व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं, लेकिन 20% जो कमियां हैं उनके लिए बीएमओ को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण में पाया कि हॉस्पिटल साफ स्वच्छ है, सफाई की कमी, सफाई के संबंध में उन लोगों को बताया है। दूसरा, कुछ चीज़ों में कमियां पाई गई, जैसे एक शिकायतकर्ता बता रहे थे कि ड्रिप चढ़ाने के 20 रुपये मांग रहे हैं, उनके बयान भी लिए गए कि कौन मांग रहा है। एक वार्ड बॉय है जो मांग रहे थे। यहाँ कम से कम 3 से 4 डॉक्टर जो है अनुपस्थित भी है।
प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।